टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मतलब हम दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो जिस तरह हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखी है, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन भी हम मैट्रिसेस की कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, उसको हमने जहन में रखना है, तब जो है मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल होगा दो मैट्रिसेस या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस के दरमियान। तो अब यहाँ लेट सपोज़ हमारे पास दो मैट्रिसेस है और इन दोनों में जब मल्टीप्लिकेशन हमारे पास होगी तो किस तरह होगी और कब मुमकिन होगी। ये तभी हो सकती है, दो मैट्रिसेस के दरमियान मल्टीप्लिकेशन तब ही पॉसिबल होती है जब फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो नंबर ऑफ रोज़ के, दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ से, ये दोनों सेम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर मैं देखूँ ए मैट्रिक्स में मेरे पास कितने कॉलम्स है, 2, और बी मैट्रिक्स जो इसके साथ मल्टीप्लाई होने जा रहा है उसमें कितने रोज़ है, 2। तो ये दोनों सेम है। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज़ ऑफ बी मैट्रिक्स। तो इसमें अब मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है, यानी ए बी आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो तब ही हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये कंडीशन इसमें ये सेटिस्फाई नहीं करता ये दोनों मैट्रिसेस, तो हम फिर इनका प्रोडक्ट नहीं ले सकते। अब यहाँ देखते हैं हम, अब हमने ये देख तो लिया कि इसमें वेदर दे बोथ आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन और नॉट। तो हमें पता लग गया कि ये दोनों कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, यानी कि हम इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब करेंगे किस तरह, फर्स्ट मैट्रिक्स हम लिख लेंगे और प्रोडक्ट में इसके साथ दूसरा मैट्रिक्स। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है हम करते किस तरह है, हम जो है यहाँ पर जो है फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होता है पहले फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, प्लस फिर हम उसके प्लस में फिर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ। सिमिलरली फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है, फिर सेकंड रो की बारी जब आती है तो वो हम फर्स्ट कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर सेकंड कॉलम के साथ। ये अभी हम सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई होता है इस 1 के साथ, तो 1 टाइम्स 1, या हम इस तरह लिख लेते हैं 1 मल्टीप्लाई 1, बीच में प्लस आ जाता है, और फिर ये 2 जो फर्स्ट रो में है ये 2 मल्टीप्लाई होता है इस 4 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई विद 4। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बारी है जो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा इस 0 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई 0, बीच में प्लस आएगा, और फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ। अब फर्स्ट रो जो है वो हमारे पास जो फर्स्ट रो है वो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड की बारी है, तो सेकंड रो में हमारे पास 0 और 3 है। अब ये सेकंड रो जो है इस पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, और किस तरह होगा, ये 0 एलिमेंट जो है इस 1 के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, यानी सेकंड रो पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 0 मल्टीप्लाई विद 1, फिर बीच में प्लस आ जाएगा, फिर ये 3 जो है मल्टीप्लाई होगा इस 4 के साथ, तो 3 मल्टीप्लाई 4। अब जो है फर्स्ट कॉलम यहाँ पर फिनिश
हो गया। अब सेकंड कॉलम की बारी है, तो ये जो सेकंड रो है 0 और 3, अब ये सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो 0 जब इस 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम यहाँ लिख देंगे और बीच में फिर प्लस आ जाएगा। अब ये 3 जो है मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ, तो 3 मल्टीप्लाई विद 1। इस तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होती है मैट्रिसेस में। पहले फर्स्ट रो पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है और फिर जो है सेकंड रो जो है पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ आ गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम यहाँ गया। तो या आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, अगर आप एक ट्रिक लेना चाहे तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो सेकंड फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ, इस तरह। तो फर्स्ट जो है ये कॉलम है और ये दूसरा जो है ये रो को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह आप जो है इसको एक ट्रिक ले सकते हैं इसमें समझने के लिए। अब हमने जो है मल्टीप्लिकेशन कर ली, अब हम इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं कि क्या आएगा इनसे। तो 1 1 टाइम्स 1 आ जाएगा, बीच में प्लस है, 2 4 टाइम्स 8, 1 0 ज़ार 0 ये वाला, और प्लस है बीच में, और 2 1 ज़ार 2। अब यहाँ आ जाए तो 0 1 ज़ार 0, बीच में प्लस है, और 3 4 ज़ार 12। अब यहाँ पर 0 0 टाइम्स 0, बीच में प्लस है, और 3 1 ज़ार 3। ये मैट्रिक्स। अब हम इसको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं कि इन सब से क्या आ जाता है। तो एडिशन के बाद हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स आ जाएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। तो ये मैं यहाँ कर लेती हूँ ऊपर स्टेप में। तो 8 + 1 इज़ 9, और 0 + 2 इज़ 2, और 0 + 12 इज़ 12, और 0 + 3 इज़ 3। तो ये मैट्रिक्स आ गया हमारे पास जब हमने ए और बी को कर लिया मल्टीप्लाई। दिस इज़ इक्वल्स टू ए बी। तो हम मल्टीप्लिकेशन इस तरह करते हैं। इसमें हम दूसरे एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ताकि हमें जो है मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हमें आसानी हो कि हम मैट्रिसेस को कब मल्टीप्लाई करते हैं, क्या कंडीशन है उसमें, और फिर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। पर जो है अनदर एग्जांपल है, आपकी बुक में भी गिवन है। यहाँ पर जो है दो मैट्रिसेस जो है गिवन है, एक ए है और एक बी है। यह अब हम चेक कर लेते हैं कि वेदर दे सेटिस्फाई दैट कंडीशन जो हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल में समझी है। तो वो कंडीशन क्या थी? वो कंडीशन ये थी कि अगर यहाँ फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स इक्वल हो दूसरे मैट्रिक्स के रो से। तो ए मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं? 2 है, और बी मैट्रिक्स में कितने रोज है? वो भी 2 है। तो मतलब कि इक्वल है। तो यहाँ पर हम बता देंगे कि ए एंड बी आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। यानी कि आसान अल्फाज में ए और बी मैट्रिक्स जो है इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है, क्योंकि ए के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है बी के नंबर ऑफ रोज के। तो ये अब कंफर्टेबल है, अब ये हमें पता चल गया। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन हम कर, अब हम यहाँ कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो हम किस तरह करेंगे? लिख देंगे ए डॉट बी या ए बी, और फर्स्ट ए मैट्रिक्स लिख देंगे इस तरह, और बीच में मल्टीप्लाई डालना है या नहीं डालना कोई बात नहीं। तो ये दूसरा मैट्रिक्स आ गया ए और बी। अब यहाँ हम इज इक्वल्स टू
मल्टीप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 1 मल्टीप्लाई कर ले 4 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई विद 4, बीच में प्लस आ जाएगा। और अब 2 जो है मल्टीप्लाई कर ले 1 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई 1। अब यहाँ जो है दूसरा कॉलम तो है नहीं बी में कि हम यहाँ लिख दें जो हमारे पास 1 2 था, यानी फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई विद सेकंड रो, जो मैंने आपको पिछले एग्जांपल में मैंने आपको ट्रिक दी। तो अब यहाँ दूसरा कोई कॉलम है नहीं बी में कि हम यहाँ लिख दें, तो यहाँ पर फिर कुछ भी नहीं आएगा, हम ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और अब दूसरे रो की बारी है, तो दूसरा रो जो है मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ बी के। तो 3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, तो 3 मल्टीप्लाई विद 4, बीच में प्लस आ जाएगा। और 0 मल्टीप्लाई होगा विद 1, 0 1। ये है हमारे पास मैट्रिक्स। तो अब कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 4 1 जार 4 आ जाएगा, बीच में प्लस है। 2 1 जार ये 2 1 जार 2, 3 4 जार 12 आ जाएगा और बीच में प्लस है। और 0 1 जार 0। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। 4 + 2 6 और 12 + 0 इज़ 12। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास इसके प्रोडक्ट से आ गया। और इसका साइज़ क्या है, हमारे पास साइज़ जो है m/n होता है। ये रोज़ होते हैं और ये कॉलम्स। तो रोज़ 2 है और 2/1। अब एक और एग्जांपल गिवन है आपकी बुक में। इसमें भी 2 मैट्रिसेस है गिवन है, ए है और बी है। तो हम देखते हैं फर्स्ट कि ये दोनों क्या मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं। तो क्या कंडीशन है इसके लिए, अगर यहाँ फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स जो कि यहाँ पर 2 है ये इक्वल हो इस मैट्रिक्स के रोज़ के, तो वो भी 2 है। तो इसका मतलब है येस दे आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमें पता लग गया कि हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ए बी का प्रोडक्ट ले सकते हैं। अब लेते हैं हम प्रोडक्ट इसका। तो किस तरह लेंगे, मैंने आपको जिस तरह प्रीवियस एग्जांपल करवाया है बिल्कुल उसी तरह। ए मल्टीप्लाई बी, ए मैट्रिक्स आ जाएगा जिसमें एलिमेंट है 1 2, एक ही रो है अब इसमें। और बी जो है बी में 2 है 0 है 3 और 1। ये दोनों मैट्रिसेस अब मल्टीप्लाई होंगे। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई विद 2, ये 1 मल्टीप्लाई होगा इस 2 के साथ। 1 मल्टीप्लाई विद 2, बीच में प्लस आ जाएगा। और 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। 2 मल्टीप्लाई 3, ये वही जो है हमारे पास एंट्री है जहाँ मैंने आपको ट्रिक दी है कि फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम। ठीक है, अब हमारे पास जो है सेकंड कॉलम की बारी है। अब हम ये रो जो है फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। तो 1 मल्टीप्लाई होगा इस 0 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई विद 0, प्लस आ जाएगा बीच में। और 2 मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ। 2 मल्टीप्लाई विद 1। अब यहाँ दूसरा कोई रो तो है नहीं, अगर होता तो हम यहाँ भी कर लेते मल्टीप्लाई और यहाँ भी कर लेते। यहाँ पर मल्टीप्लाई होता दूसरा रो इस फर्स्ट कॉलम के साथ, और फिर यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई होता दूसरा रो इस सेकंड कॉलम के साथ। लेकिन यहाँ पर नहीं है दूसरा कोई रो ए में, तो ये इसी तरह मैट्रिक्स बन जाएगा। अब ये हो गया। अब हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 2 1 जार 2, प्लस है बीच में, और 2 3 जार 6। यहाँ पर देख के 1 0 जार 0 है और बीच में प्लस है, और 2 1 जार 2।
अब यहाँ पर जो है हम सॉल्व कर लेते हैं इसे, एडिशन है, एडिशन हम कर लेते हैं। करेंगे किस तरह, 2 मल्टीप्लाई कर ले 6 के साथ तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 0 मल्टीप्लाई कर ले 2 के साथ तो 2 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल है, इसमें ए मैट्रिक्स है 1 3 2 -3 और बी मैट्रिक्स है -1 3 0 और 2। अब ये हम देख लेते हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है कि नहीं। तो हम ए मैट्रिक्स के कॉलम्स देख लेते हैं, कितने कॉलम्स है 2, और बी मैट्रिक्स के हम देख लेते हैं रोज़, तो वो है 2। तो यस, दे आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब ये हमने देख लिया, अब कर लेते हैं इसमें मल्टीप्लिकेशन। तो करेंगे किस तरह, ए मल्टीप्लाई होगा बी के साथ, पहले ए मैट्रिक्स और फिर बी मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई कर ले इस फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 1 ज़ार 1, तो 1 को मल्टीप्लाई कर ले 1 के, सॉरी यहाँ पर -1 है, तो ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं -1, ये वाला। फिर 3 मल्टीप्लाई होगा इस 3 के साथ, बीच में प्लस आ जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई विथ 3। अब फर्स्ट रो इस सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 0 1 मल्टीप्लाई विथ 0, ये वाला इसके साथ, और बीच में प्लस होगा, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा इस 2 के साथ। अब इस सेकंड रो की बारी है, ये मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई विद -1, और -1 ब्रैकेट में आ जाएगा, बीच में प्लस है, और -3 मल्टीप्लाई होगा इस 3 के साथ, तो -3 हम ब्रैकेट में लिख लेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 के साथ। फिर सेकंड रो जो है मल्टीप्लाई होगा इस सेकंड कॉलम के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, और बीच में प्लस आ जाएगा, और -3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो -3 मल्टीप्लाई विद 2। ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। अब जो है सॉल्व करना इजी होगा हमारे लिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये फिर इजी होगा। अब यहाँ जो है हम सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो 1 मल्टीप्लाई जब होगा इस -1 के साथ, तो -1 आ जाएगा, और यहाँ बीच में प्लस है, और 3 3 ज़ार 9। अब यहाँ देख ले, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो 1 0 ज़ार 0, बीच में प्लस है, और 3 2 ज़ार 6। अब यहाँ पर जो है 2 1 ज़ार 2, लेकिन 1 के साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, तो 2 1 ज़ार 2 -2, बीच में प्लस है, और 3 3 ज़ार 9, लेकिन यहाँ भी 3 के साथ माइनस है, और यहाँ प्लस होता है हमारे पास 3 के साथ, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ब्रैकेट में हम लिख लेंगे -9। ये 2, अब यहाँ देख ले, तो 2 जब मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो 0 आ जाएगा, बीच में प्लस है, और 3 जब मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो 6 आ जाएगा, और माइनस भी है, तो माइनस प्लस माइनस वो भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी साइन भी मल्टीप्लाई करने हैं आपने। तो ये माइनस मल्टीप्लाई होगा यहाँ 2 के साथ जो प्लस होता है, लेकिन हम नहीं लिखते, तो प्लस माइनस माइनस, तो -6 आ गया। दिस इज इक्वल्स टू, अब सम अप कर ले, 9 + 9 - 1 है, तो आपको मालूम होगा कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ हम 9 से 1 माइनस कर लेंगे, तो 8 आ जाएगा, और साइन जो है बड़े इंटीजर का लगता है, यहाँ 9 के साथ प्लस है, तो प्लस लग गया 8 के साथ, लेकिन प्लस हम नहीं लगाते, तो ये इसी तरह आ जाएगा 8। फिर 6 + 0, तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ देख ले, ये है हमारे पास, मैं आपको यहाँ रफ वर्क में
ज़रा डिटेल के साथ करवा लेती हूँ ताकि आप साइन में गलतियाँ ना करें। यहाँ -2 है और यहाँ पर प्लस माइनस है। अब ये प्लस जो है मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के साथ, तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा और 9 है तो ये इस तरह जाएगा। अब ये देखिए, अब हम इसको किस तरह जो है सम अप करेंगे। ये माइनस है और यहाँ पर भी जो है माइनस है, तो माइनस माइनस से क्या आ जाता है प्लस, तो मतलब हमने ऐड करना है। तो 9 + 2 11। लेकिन साइन जो है अब मैं 11 के साथ कौन सा लगाऊंगी, बड़े इंटीजर का, और वो है 9। 9 बड़ा है और उसके साथ है माइनस, तो -11 इससे आ जाएगा इस पूरे से। तो आप भी इस तरह के जब सिचुएशन हो तो रफ वर्क में नीटली उसको सॉल्व कर ले, फिर लिख ले। यहाँ -11 आ गया। यहाँ पर जो है ये तो ज़ीरो है और यहाँ प्लस है जो मल्टीप्लाई हो रहा है -6 के साथ, तो -6 + -6। तो ये हमारे पास आ गया इस एग्जाम्पल का आंसर। मल्टीप्लिकेशन दिया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कि हम किस तरह मल्टीप्लिकेशन करेंगे, किस तरह जो है हम देखेंगे कि 2 मैट्रिसेस कंफर्टेबल किस तरह होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। नंबर ऑफ़ कॉलम्स चेक करेंगे और नंबर ऑफ़ रोज चेक करेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हुआ मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो या कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डिफ़िकल्टी हो आपको, तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। आप पूछ लिया करें, मैं आपको फिर आंसर दे दिया करूँगी। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं और जो इसमें मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास एसोसिएटिव लॉज है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज है, कम्यूटेटिव लॉज है, वो देख लेते हैं कि वो किस तरह इसमें होल्ड करेंगे और हम किस तरह उनको जो है सॉल्व करेंगे। तो वो कर लेते हैं। अब जो है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव है और कम्यूटेटिव, वो सारे हम वो भी करेंगे। अब ये एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है ये हम सीखते हैं कि हमारे पास जब ABC 3 मैट्रिसेस हो और वो कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन हो, यानी हम इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर सके, फिर जो है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ और अंडर मल्टीप्लिकेशन ये होगा। ये एसोसिएटिव लॉ है, AB ब्रैकेट में है और C जो है बाद में प्रोडक्ट के है इसका, और ये इक्वल हो हमारे पास इसके A और ब्रैकेट में हमारे पास BC है। यानी अगर हमारे पास एसोसिएटिव लॉ हमने वेरीफाई करना हो तो पहले यहाँ हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे और AB को मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिसेस को, फिर जो मैट्रिक्स आएगा वो हम C के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वो लेफ़्ट हैंड साइड हो जाएगा। और राइट हैंड साइड के लिए हम जो है पहले BC को मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर उससे जो मैट्रिक्स आएगा वो हम A के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, और फिर देखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड और नॉट। तो ये हमारे पास जो है होल्ड करेगा, यानी मैट्रिसेस में हमारे पास एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड होता है अगर ये 3 मैट्रिसेस कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन हो, A, B और C। तो ये है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। अब हम ये एग्जाम्पल जो आपकी बुक में गिवन है वो सॉल्व कर लेते हैं, इसी एसोसिएटिव लॉ जो है ये वेरीफाई कर लेते हैं। तो किस तरह करेंगे, हमारे पास एग्जाम्पल जो है वो हम देख लेते हैं। पहले एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है A इज इक्वल्स टू 2 - 1 3 0। एग्जाम्पल है जिनमें 3 मैट्रिसेस गिवन है A, B और C, और यहाँ जो है हम एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन वेरीफाई करेंगे। तो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ क्या है, पहले हम वो लिख लेते हैं। वो है A, B अंडर ब्रैकेट फिर C, दिस इज इक्वल्स टू BC फिर यहाँ ब्रैकेट में होंगे और A बाहर। ये है एसोसिएटिव लॉ।
अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम लेते हैं टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड कौन सा है? ये वाला। दिस इज इक्वल्स टू ए बी ब्रैकेट और सी। ठीक है, अब हमने ले लिया लेफ़्ट हैंड साइड। तो यहाँ पहले आपको पता होगा कि हम पहले जो है ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम मैथमेटिक्स में ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ ए बी ब्रैकेट में है, तो पहले ये प्रोडक्ट लेते हैं हम ए और बी का। ए मैट्रिक्स क्या है? 2 है, 3 है, -1 एंड 0। मल्टीप्लाई में बी मैट्रिक्स 0 है, 1 है, 3 और 1। अब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम। 2 मल्टीप्लाई विद 0, बीच में प्लस, 3 मल्टीप्लाई विद 3। फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की बारी है। तो 2 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 1। फिर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो -1 मल्टीप्लाई विद 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई विद 3। फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो -1 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई विद 1, 0 मल्टीप्लाई विद 1। ये हमारे पास इक्वल आया इसके। अब ये सॉल्व करते हैं। तो पहले ये वाला 2 0s are 0 और 3 3s are 9। 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2 1s are 2 और बीच में प्लस है और 3 1s are 3, ये वाला। फिर यहाँ पर देख लेते हैं। -1 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, प्लस है और 3 0s are भी 0। ये -1 जब अब यहाँ जो है -1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो -1 और प्लस ये 0 मल्टीप्लाई जब होगा 1 के साथ तो 0। अब ये इक्वल है किस चीज़ के? ये सम अप कर ले तो इससे आ जाएगा 9, ये सम अप कर ले तो 5, ये सम अप कर ले तो 0 और -1 और प्लस 0 आ जाएगा -1। ए बी से आ गया हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट्स है 9 5 0 और -1। ये आ गया था। अब ए बी को जो है हम सी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ब्रैकेट हमारे पास ये सॉल्व हो गया। अब सी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ए बी क्या है? 9 है, 5 है, ये मैट्रिक्स है और मल्टीप्लाई सी क्या है? 2 है, 2 है, -1 एंड 0। ये मल्टीप्लिकेशन में हम इस तरह लिख लेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम। तो 9 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ और प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। फर्स्ट रो जब है जब मल्टीप्लाई होगा सेकंड कॉलम के साथ तो 9 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, प्लस आ जाएगा बीच में और 5 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। मैंने नीचे लिख दिया, जगह की स्पेस की वजह से आप इसके साथ ही लिख लेना। फिर सेकंड रो जो है फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 मल्टीप्लाई विद 2 और बीच में प्लस और -1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। फिर सेकंड रो मल्टीप्लाई होगा सेकंड कॉलम के साथ। तो यहाँ जो है मैं लिख लेती हूँ नीचे। तो 0 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, प्लस है और -1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। ये मैट्रिक्स आ गया। अब हम यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ 9 2 टाइम्स 18, बीच में प्लस है तो प्लस भी बीच में आ जाएगा और 5 1s are 5, लेकिन माइनस भी है तो -5। यहाँ ये देख ले तो 9 2s are 18, बीच में प्लस है और 5 0s are 0। अब यहाँ देख ले तो 0 2s are 0, बीच में प्लस है और -1 जब मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ तो 1 1s are 1 और माइनस भी मल्टीप्लाई होंगे तो वो प्लस हो जाएगा।
अब ये देख ले जो हमने नीचे लिखा था 0 2 ज़ार 0, बीच में प्लस है, -1 जो है मल्टीप्लाई होगा 0 के, यहाँ 0 था हमारे पास 0 था, तो 1 0 ज़ार 0। ये बन गया हमारे पास मैट्रिक्स। अब ये हम सम अप कर लेते हैं, तो ऊपर कर लेते हैं सम अप इसको, तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो आ जाएगा जो हमने लिया था पहले। तो इससे आ जाएगा क्या, इससे आ जाएगा हमारे पास 18 - 5, और यहाँ पर 18, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0। ये हमने सारे सम अप कर लिए, देखिए इस तरह 0 + 1 = 1 एंड 0 + 0 = 0। ये कर लेते हैं ऊपर सॉल्व, तो 18 से जब 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 13, और यहाँ पर 18 ही रह जाएगा, 18 + 0 = 18, और 0 + 1 = 1, 0 + 0 = 0। ये हमारे पास है लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड फाइंड कर लिया। अब राइट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड, किस चीज़ का राइट हैंड साइड, जो एसोसिएटिव ला हमने लिया था, तो वो है इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड क्या था, ए और ब्रैकेट्स में बी और सी। तो यहाँ भी जो है हम पहले ब्रैकेट को ले लेते हैं, यानी बी सी, और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं सी के साथ। तो बी मैट्रिक्स पहले लिख लें, बी मैट्रिक्स ये है, और सी को ले लें, ये है बी सी। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 0 2 ज़ार 0 मल्टीप्लाई विथ 2, और 1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। रो जो है मल्टीप्लाई होगा सेकंड कॉलम के साथ, तो 0 मल्टीप्लाई विथ 2, और बीच में प्लस है, और 1 मल्टीप्लाई विथ 0। अच्छा, अब सेकंड रो जो है मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 3 2 ज़ार 3 मल्टीप्लाई विथ 2, और 1 मल्टीप्लाई विथ माइनस, बीच में प्लस, और 1 मल्टीप्लाई विथ -1। अब सेकंड रो जो है सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो 3 मल्टीप्लाई विथ 2, बीच में प्लस, और 1 मल्टीप्लाई विथ 0। ये ब्रैकेट बन गया। अच्छा, अब यहाँ जो है कर ले ये मल्टीप्लिकेशन, तो 2 0 ज़ार 0, और बीच में प्लस है, 1 1 ज़ार 1 -1, फिर 2 0 ज़ार 0, और बीच में प्लस है, और 1 0 ज़ार भी 0, ये वाला। अब ये वाला कर लेते हैं, 3 2 ज़ार 6 प्लस 1 1 ज़ार 1, और -1, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। 3 2 ज़ार यहाँ पर, अब ये कर लेते 3 2 ज़ार 6, बीच में प्लस है, और 1 0 ज़ार 0। ये सम अप कर ले क्या आ जाता है इससे, 0 - 1 = -1, 0 + 0 = 0, 6 ये आ जाएगा, 6 प्लस माइनस जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 6 - 1 बन जाएगा, और 6 से जब 1 माइनस हो जाता है तो 5 आ जाता है, ये 5, और 6 + 0 = 6। ये आ गया बी सी। अब ये बी सी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से जो हमारे पास आया है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे ए के साथ। इसको आया था बी सी आया था -1 0 5 6। बी सी को मल्टीप्लाई कर ले ए के साथ, तो ए मल्टीप्लाई विद बी सी, तो पहले ए मैट्रिक्स लिख ले, 2 - 1 3 0, और ये मल्टीप्लाई कर ले इस बी सी के साथ, ये आ गया। अब स्टार्ट कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई कर ले फर्स्ट कॉलम के साथ, 2 मल्टीप्लाई विद -1, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, और ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो 3 बीच में प्लस,
और 3 मल्टीप्लाई विद 5। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई विद 0, बीच में प्लस, और 3 मल्टीप्लाई विद 6, ये वाला 6। अब ये जो है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, और बीच में प्लस है। 0 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, मल्टीप्लाई होगा इस 5 के साथ। अब -1 मल्टीप्लाई, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो -1 मल्टीप्लाई कर ले 0 के साथ, तो -1 मल्टीप्लाई विद मल्टीप्लाई कर ले 0 के साथ। ये मैं नीचे कर लेती हूँ, यहाँ पर ये वाला -1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, बीच में प्लस आ जाएगा, और 0 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, 0 मल्टीप्लाई विद 6। तो ये ऊपर हम सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि इससे क्या आ जाता है राइट हैंड साइड से। इससे आएगा, पहले ये कर लें, तो 2 मल्टीप्लाई विद 1 इज़ -2, 2 1s आर 2, और प्लस है, और 3 5s आर 15, ये है। अब ये देख ले, 2 0s आर 0 है, और बीच में प्लस है ये वाला, और 3 6s आर 18। अब यहाँ देख ले, तो -1 मल्टीप्लाई विद -1, अगेन -1 आ जाएगा, और प्लस है बीच में, और 5 0s आर 0। अब ये वाला देख ले, ये -1 मल्टीप्लाई हो रहा है 0 के साथ, तो 0, और 0 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 के साथ, तो अगेन 0। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो 0 ही आएगा। अच्छा, अब ये देख ले 15 - 2, अब ये प्लस और है और माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, मतलब 15 से 2 माइनस होगा, तो 15 से जब 2 माइनस होगा किस तरह होगा, 5 से 2 कर ले माइनस, तो 3 आ जाएगा, और 1 अपनी जगह, तो ये 13, और साइन प्लस लगेगा क्योंकि 15 ग्रेटर है और उसके साथ प्लस है, तो ये 13 आ गया। और ये हमारे पास जो है ये वाला 18 + 0 इज़ 18, और 1 + 0 इज़ 1, एंड 0 + 0 इज़ 0। तो अब देख लेते हैं कि क्या हमारा जो हमने लेफ़्ट हैंड साइड लिया था, क्या वो इस राइट हैंड साइड के इक्वल है, क्योंकि ये हमारे पास आ गया A(BC) जो था राइट हैंड साइड, पास आ गया ये मैट्रिक्स, और लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड से क्या आ गया था, वो था ABC, उससे आ गया था 13 1 18 0। तो हमारे पास जो है लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये दोनों हमारे पास बराबर आ गए, तो इसका मतलब है वेरीफाइड।